तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वाले हैं, तो आपको बता दें मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है अब धीरे धीरे अनलॉक हो जाएगा दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, लगातार लॉकडाउन था, 31 मई तक लॉकडाउन था, लेकिन अब 31 मई के बाद अब आपको बता दें दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया चालू होने जा रही है। लेकिन आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि अनलॉक में क्या क्या चीजें खुलेंगी। यानी दिल्ली में जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, अरविंद केजरीवाल ने जो अनलॉक की घोषणा की है, तो इसमें क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक हो जाएगी। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने एक महीने में कोरोना की इस वेव पर काबू पा लिया है। पिछले 24 घंटे में केवल 1.5% संक्रमण दर और करीब 1100 केस आए हैं। धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं। अस्पतालों में बेड मिलने से कोई परेशानी नहीं हो रही। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड भी काफी संख्या में खाली पड़े हैं। तो केजरीवाल ने कहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत के वक्त में हमने जो कोविड सेंटर बनाए थे, अब उनमें भी बड़ी संख्या में बेड खाली हैं। अब ये समय है दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक हो जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भुखमरी से मर जाएं। हमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, कोरोना भी न बढ़े और आर्थिक गतिविधियों को भी चलाने की कोशिश करनी है। तो आपको बता दें केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। सोमवार 31 मई को सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन है। मुश्किल से कोरोना काबू में आया है। इसी के तहत आज दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि दिल्ली को धीरे धीरे खोला जाए। दिल्ली को खोलने में सबसे पहले हमें समाज के उस तबके को ध्यान में रखना है जो सबसे गरीब है, मजदूर है। दिल्ली में कई राज्यों से मजदूर आते हैं अपनी आजीविका के लिए, हमें इनका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, इसलिए सबसे पहले इन्हें राहत दी जाएगी। तो अगर आप मजदूर हैं तो आपको बता दें सबसे पहले राहत आपको मिल रही है। फैक्ट्री खोले जाएंगे। सोमवार से निर्माण और फैक्ट्री गतिविधियों को खोला जाएगा। हफ्ता दर हफ्ता जनता के सुझाव और एक्सपर्ट की राय के आधार पर धीरे धीरे दिल्ली खोली जाएगी। तो आपको बता दें अनलॉक में पूरी प्रक्रिया में सब कुछ नहीं खोल दिया जा रहा। दिल्ली में सारी चीजें नहीं खुल जाएंगी कि दुकान भी खुल गया, मार्केट भी खुल गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीच में ऐसा लगता है कि दिल्ली में फिर से केस बढ़ रहे हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। और दिल्ली के केजरीवाल ने सबसे गुजारिश की है कि कोरोना से जुड़े हर नियमों का पालन करें, क्योंकि तभी कोरोना को हरा पाएंगे। दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू होंगी। अगर कोरोना दोबारा से बढ़ा तो हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं होगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकले। हम सभी को पूरी जिम्मेदारी से बर्ताव करना है ताकि हम अपने दिल्ली और अपने देश को बचा सके। तो दिल्ली सरकार के सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी बातें थी जो मैंने आपको बताया है। यानी अब दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया चालू होगी, लेकिन एक झटके में ही सब कुछ नहीं खोल दिया जाएगा, नहीं तो संक्रमण एक बार फिर से हावी हो जाएगा। तो आपको बता दी है फैक्ट्री खुलेंगी, कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम चालू होगा। लेकिन आपको बता दें अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, मजदूर हैं, तो आपके पास जॉब कार्ड होगा। विदाउट जॉब कार्ड आप अगर बाहर निकलेंगे तो आपको जुर्माना फिर भी देना पड़ेगा। तो यानी अगर आप एक मजदूर हैं, काम के लिए निकल रहे हैं अनलॉक की प्रक्रिया के बाद, तो आपको अपना कार्ड रखना होगा जिससे आपको पहचान की जा सके और आपको आपके काम पर भेजा जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया के बारे में आपको भी बताया जाएगा। जल्द ही यूपी की गाइडलाइन भी आएगी जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते अगले वीडियो में।